ओके, वॉइस आ गई है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्यारा सा प्यार से भरा हुआ नमस्कार है। आज हम करने जा रहे हैं फाइनल शॉट ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और आज के बाद तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इतना वादा तो मैं तुमसे करता हूँ, क्योंकि डिग्रियां बहुत परेशान करती हैं। कभी पता नहीं यार, सी डी एच डी कहाँ क्या 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 बनाना पता नहीं चलता, कौन सी डिग्री सुपरलेटिव तक चली जाती है, कौन सी नहीं जाती है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, वॉइस प्रॉब्लम थी, वो मैंने सही कर दी है, अब बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आ रही है। टेंशन नको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो तैयार है सब आज पढ़ने के लिए? आइए हम देख लेते हैं एक बार अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। बस 2-3 मिनट में मैं उनको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे अभी तक जो बातें की हैं उनके हिसाब से मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि भाई जी, लाल सा क्यों दिख रहा है? मैं तो बिल्कुल, देखो बिल्कुल गोरा चिट्टा हूँ है, बिल्कुल गोरा चिट्टा। देखिए देखिए यार, तेरी यार। हाँ चलिए, मैंने जो तुम्हें बताया वो ये है कि प्यारे बच्चों, जो डिग्री होती है, सुनना, जो मैंने तुम्हें बताया वो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। प्यारे साथियों, जो डिग्री होती है इसका मतलब लेवल होता है। लेवल को हिंदी में स्तर कहते हैं। और डिग्रियां जो बनती हैं वो एडजेक्टिव की बनती हैं। और एडजेक्टिव इस दुनिया की सारी अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयों को एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव जो सजाता है, एडजेक्टिव जो सजाने का काम करता है, वो नाउन को करता है। ठीक है जी। और एडजेक्टिव की अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं, और एडजेक्टिव को ही 3 लेवल तक लेकर जाया जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा। यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इन 3 लेवल तक इसको लेकर जाया जा सकता है। कुछ कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जो यहीं तक दम तोड़ देती हैं, यानी कंपैरेटिव तक, यहीं तक, बस यहां से यहां तक का सफर, यहां से फिर यहां तक का सफर। लेकिन वो यहां से यहां और यहां से यहां तक नहीं जा पाती हैं, उनके रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, सिर्फ सीडी तक जा पाती हैं। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है जो मैंने तुम्हें इधर से बताई थी? ठीक, यहां तक के लिए एक बार मुझे बता दीजिए, यस सर ये बात तो हमको पता है, फिर मैं और बताऊंगा। यहां तक के लिए हर्ट की इमोजी भेजना शुरू करें। दूसरा, मैंने कहा था कि अगर तुम्हें पॉजिटिव डिग्री को पहचानना है, पॉजिटिव डिग्री को अगर पहचानना है, तो तुम्हें एक जोड़ा देखना होगा एज का, और दूसरा जोड़ा देखना होगा सो एज का। इन दोनों में से एक भी जोड़ा अगर आया है तो समझो वो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है भाई। हाँ जी, धुंधला दिखाई दे रहा है? नहीं तो बढ़िया चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहा है। शाबाश। अब इस पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव डिग्री को इन दोनों से पहचाना जा सकता है। जिसमें नॉट लगा है उस डिग्री में, जिसमें नॉट लगा है, अरे चल भाई, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी चलेगा ये। ठीक, जिसमें नॉट लगा है उसमें ये वाला जोड़ा बनता है सो एज का, और जो जिसमें नॉट नहीं होता उसमें एज का जोड़ा बनता है। ओके, इसकी हिंदी क्या होती है? इतना डॉट 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 जितना। ठीक है, चलिए। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसकी पहचान कैसे करोगे? उसकी पहचान ई आर प्लस देन से होती है। ठीक, चलिए। एक देन और भी होता है जो कंफ्यूज कर सकता है, वो है THEN। ये हम नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका मतलब तब होता है या फिर होता है, तब या फिर। हमें ये लगाना होता है, इसका मतलब होता है से। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी पूरे की हिंदी होती है से ज्यादा। ठीक, अब मैं तीसरी की बात करूं सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है बेटा, उसमें हिंदी होती है सबसे
ज्यादा, और स्ट्रक्चर होता है दा प्लस ईएसटी का। ये वाला स्ट्रक्चर होता है दा प्लस ईएसटी का। ये भी चीज हमें पता है सर, इसके लिए भी एक बार हर्ट की इमोजी भेज दें। सर ये वाली बात भी पता है, सर ये वाली बात भी पता है। ठीक है, आज हम इसका फाइनल शॉट कर देंगे, आज टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चा, शाबाश। शाइन कर रही है। अरे ठीक है, दिख रहा है ना साफ। लाइट बंद कर दूं? रुक जाओ अभी। ये तो सारी एक साथ बंद हो रही है भैया, तो सारी एक साथ बंद हो रही है। चलो मैं बुला के लाता हूँ, हाँ, परेशान ना हो। अब सर आ गए हैं, सर एक बार देख लेंगे। चेक कर रहे हैं सर क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल परेशान। तो कैमरे से साइड हो गया हूँ मैं। अब सही है क्या? अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब तो धुंधला नहीं दिख रहा है, अब तो सही है। अब सही है, अब तो शाइन नहीं कर रहा। अब तो ब्राइटनेस सही है। आने दो बच्चों का मैसेज, जब तक वो नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा पढ़ाने का। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब मजे आ गए। एक बार और समझा दो, हाँ भी समझाऊंगा बेटा, बिल्कुल फिक्र ना करो। बस ये कह दो अब सही है, ताकि मुझे सुकून पड़ जाए कि हाँ अब ठीक दिख रहा है, बच्चे अब पढ़ सकते हैं। सही है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक। तो बेटा ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, सुन लो, कि डिग्री को लेवल कहते हैं, लेवल का स्तर, जैसे 1 2 3 4 लेवल बढ़ता रहता है। डिग्रियां बनती हैं एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव का काम करता है सजाने का नाउन को। एडजेक्टिव अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं, इनके 3 लेवल होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जो यहाँ तक दम तोड़ देती हैं, पीडी से सीडी जाती हैं, एसडी तक नहीं जा पाती हैं, उन पर चर्चा होगी। फिर मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे, ये वाला जोड़ा तुम्हें वहां चाहिए या फिर ये चाहिए, ये नेगेटिव के साथ लगेगा जोड़ा। इतना जितना इनकी हिंदी होती है, इतना जितना, इतना जितना। कंपैरेटिव डिग्री में ER प्लस देन लगता है। ठीक, ये वाला देन मत लगा देना, क्योंकि इसका मतलब तब और फिर है, इसका मतलब है से। मतलब क्या इसका सेंस, और हिंदी होती है से ज्यादा। सुपरलेटिव डिग्री में दा प्लस EST लगती है और हिंदी होती है सबसे ज्यादा। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, बस। और मैंने रूल आपको ये बताए थे। देखो रूल ये होंगे, सबसे पहले हमें सेंटेंस का आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सी डिग्री में है, PD में है, CD में है, या फिर SD में। ठीक, पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम तुम्हें करना है, अब ये चेक करना होगा कि भाई उसमें अगर नॉट है तो तुम मत लगाओ, अगर नॉट नहीं है तो भाई फिर नॉट लगानी पड़ेगी। तीसरा काम ये है कि उसकी डिग्री को चेंज करना है, उसकी डिग्री को चेंज करना है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, बस इससे ज्यादा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ओके, चलिए बात सुनना जरा ध्यान से। आप जा रहे हो प्रतापगढ़? हाँ जी हम जा रहे हैं प्रतापगढ़, बिल्कुल टेंशन ना लें, वहीं पर मिलेंगे सबको। ठीक है चलिए। आपसे पढ़कर कितने नंबर आए थे बच्चों के? बच्चों के 99 98 95 के तो लाइन लगी पड़ी, लेकिन वो पढ़े थे। अगर तुम पढ़ोगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, 70 80 आएंगे बस। बस इतना देख लो प्यारे बच्चों। अब हम वो वाली डिग्री कर रहे हैं टाइप 1 की, वो मैंने करा दी थी।
टाइप वन में मैंने तुमसे कहा था कि वो डिग्रियां आती हैं जो पीडी से सिर्फ सीडी तक जाती हैं, सीडी से फिर वापस पीडी तक आती हैं, इनको टाइप वन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करा देता हूं, मैंने कल करा दी थी, फिर मैं दूसरे पर चलूंगा। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने कहा राहुल इज एज वाइज एज द डायरेक्टर। चलो यहां पर इसको खत्म कर देते हैं, राहुल को खत्म कर देते हैं, यहां रख देते हैं सुब्बू। सुब्बू इज एज वाइज एज द डायरेक्टर। ये सेंटेंस आपको दिया गया, मैंने कहा कि इसको सीडी में चेंज करो, तो आपको पता है कैसे करेंगे। ओके सुनिए, डायरेक्टर को उठा लेंगे, द डायरेक्टर, सुनना मेरी बात को अभी, फिर उस पर चर्चा होगी। द डायरेक्टर, इज का इज, देखो यहाँ नॉट नहीं है तो मेरे को लगाना होगा नॉट, द डायरेक्टर इज नॉट। ठीक है, वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर, द डायरेक्टर इज नॉट वाइजर। वाइजर के बाद क्या लगेगा, देन, वाइजर देन सुब्बू, वाइजर देन सुब्बू, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, द डायरेक्टर इज नॉट वाइजर देन सुब्बू। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा एक बात पर चर्चा करें जरा, प्यारे साथी, अब जरा अटेंशन देना मुझे थोड़ा सा, मैं इसी बंद कर दूं, वरना तो ये मुझे पागल कर देंगे। बीमार हो गया तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे। सुने बच्चा जरा, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं तुमसे, क्या इस डिग्री को, ये जो यहां पर डिग्री दी गई है, ये वाली डिग्री, ठीक है, क्या इसे, क्या इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है? क्या इसे सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है? हाँ तो जवाब देना होगा क्यों। हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों। इस बात पर आज चर्चा होगी, खूब खूब चर्चा करेंगे इस बात पर। ये बताइए, ये जो डिग्री यहाँ दी गई है पॉजिटिव डिग्री, इस डिग्री को सुपरलेटिव बनाया जा सकता है? अगर बच्चे कहोगे हाँ तो मुझे ये भी जवाब दो कि क्यों, अगर कहोगे ना तो ये भी जवाब दो क्यों नहीं बनाया जा सकता। बस इस बात पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो पेपर में आवे। यूं ना आता पेपर में, अब सिखाऊंगा जो पेपर में आवे। बस इतनी बात पर मुझे बता दो, क्या इस डिग्री को सुपरलेटिव बनाया जा सकता है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं, बस इस बात पर चर्चा करनी है। करवाओगे मुझे तुम कोल्ड और कुछ ना, जैसे लग रही है, बता जो भैया। क्यों, मैं एक बात पर चर्चा कर लेता हूँ, बड़े सुकून से बता देता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत परेशान करती है और किताबों में लिखी हुई कहीं है नहीं, तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है फिर। देखिए मेरे बच्चा, यहां पर डायरेक्टर एक येरा और एक सुब्बू येरा बी, यहां पर कितने आदमी हैं, एक ए और एक बी, सिर्फ और सिर्फ दो आदमी हैं। और दो आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने कितने मंजिल तक चढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो मंजिल तक चढ़ेंगे। दो आदमी दो मंजिल, दो आदमी दो मंजिल से मतलब समझ रहे हो कि जिस सेंटेंस के पास सिर्फ दो ही आदमी है तो वो सिर्फ डिग्री दो तक जा सकता है। पहली मंजिल, पहली मंजिल पीडी की होती है, दूसरी मंजिल सीडी की होती है और तीसरी मंजिल एसडी की होती है। जिसके पास दो आदमी हैं वो दो आदमी दूसरी मंजिल तक जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। जिसके पास जो दो से ज्यादा आदमी हैं वो सुपरलेटिव तक जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इतना अगर तुम्हें पता है तो दिल से मैं बता रहा हूं, जिंदगी में अगर कोई तुम्हें डिग्री में परेशान कर जा तो मुझे पकड़ लिया। इसकी डिग्री सुपरलेटिव इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि सुपरलेटिव में एक की तुलना बाकी सारे लोगों से होती है, एक की तुलना बहुत सारों से होती है, लेकिन यहां पर तो एक की तुलना दूसरे से हुई है, बहुत सारे कहां हैं, समझ रहे हो।
तो ये डिग्री सुपरलेटिव तक नहीं जा सकती। अब फिर सवाल ये हुआ मेरे बच्चों कि जब सर ये वाली डिग्री सुपरलेटिव तक नहीं जा रही है तो वो कौन सी डिग्री है जो पेपर में सुपरलेटिव तक बनवाता है। फिर सवाल ये हुआ। अब चलते हैं हम उन डिग्रियों की तरफ। प्यारे बच्चों, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, कोई सेंटेंस या कोई डिग्री, मैं कहूं कोई डिग्री अगर शुरू होती है नो अदर से, ध्यान से सुनना भैया, बात बात बड़ी गहरी है, थोड़ा ध्यान से गौर से। कोई डिग्री अगर नो अदर से शुरू होती है, नो अदर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नो अदर से शुरू होगी तो इसमें जोड़े भी लगेंगे, या तो एज एज का जोड़ा लगेगा या फिर सो एज का जोड़ा लगेगा, या तो सो एज का जोड़ा लगेगा या फिर एज एज का जोड़ा लगेगा। दिक्कत कुछ नहीं है, जोड़ा कोई सा लगा लो नो अदर के साथ, गलत कोई सा नहीं। बात सुन रहे हो? नो अदर अगर फ्रेज बना है तो उसकी डिग्री का स्ट्रक्चर या तो एज एज के साथ बनेगा या सो एज के साथ बनेगा। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। नो अदर डॉट 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 डॉट, या तो एज एज आ जाएगा यहाँ पर फुल स्टॉप, या फिर यहाँ पर सो एज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो समझो, देखो इन चीजों से तुम पता कर सकते हो। इन दोनों से ये पता नहीं चल जाएगा कि सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री का है, पता चल जाएगा। दोनों में से कोई सा आ जाए तो पता चल जाएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। और ये नो अदर वाला फ्रेज तुम्हें ये बता देगा कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव तक जा सकता है। बात आई दिमाग में? सर खुजाओ थोड़ा सा और चर्चा करो इस बात पर। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, ये दोनों जोड़े बता देंगे कि भाई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, और ये वाला फ्रेज ये बता देगा कि इस पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, हाँ कल टेस्ट रखेंगे, अगर हो गया तो ये पूरा, आज तो पहले हो तो जाए पूरा। बात आई समझ में? ये वाली बात आई समझ में कि सुपरलेटिव तक डिग्री कौन सी जा सकती है? जहां पर नो अदर लगा हो, सिर्फ ये आ जाए, इनसे डिग्री सुपरलेटिव तक नहीं जा सकती। अगर साथ में इनके ये भी लगा है तो फिर डिग्री जा सकती है सुपरलेटिव डिग्री तक। क्लियर नहीं दिख रहा? ओ, ओ ओके रुको। देखना जरा, क्वालिटी चेक करो इसकी। सब ओके? स्क्रीन शाइन हो रही है? है ना, अजीब सा दिख रहा है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा मेरे बच्चों, तो एज, चलो ये आ गया, ऐसी डिग्री जिसमें नो अदर लगा है ना, उसको सुपरलेटिव तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब बात ये आई कि अगर किसी सेंटेंस में नो अदर लगकर आ गया है, सुनना मेरी बात को अब गौर से, तो मैं ऐसे जोड़े बना लेता हूं। अगर नो अदर लगकर कोई डिग्री आई है, यानी पॉजिटिव डिग्री, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री दो तरह से बनाई जा सकती है, CD1 और CD2। अगर नो अदर से कोई सेंटेंस आया है तो उसको डिग्री, CD की डिग्री, दो तरह से CD की डिग्री बनाई जा सकती है और एक तरह से SD की डिग्री बनाई जा सकती है।
दो तरह से बनेंगी सीडी उसकी अगर ऐसा नो अदर कहीं लगा है, और एक तरह से बनेगी उसकी एस डी। ठीक है, सुन लेते हैं। सीडी वन में क्या करेंगे हम, सीडी वन में एक फ्रेज यूज करेंगे क्या, देन एनी अदर, देन एनी अदर फुल स्टॉप। और सीडी टू में हम यूज करेंगे देन ऑल अदर। जब तुम एनी यूज करोगे, जब आप एनी यूज करोगे तो यहां पर जो है प्रोनाउन, प्रोनाउन जो लगेगी, प्रोनाउन जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। भाई सुनना मेरी बात को बड़े गौर से, बातचीत मत करो किसी से, कुछ भी, कुछ बात मत करो। अगर यहाँ तुम ऑल लगाओगे तो फिर यहाँ पर जो आप प्रोनाउन लगाओगे, प्रोनाउन या नाउन जो भी लगाओगे, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, इसे उड़ा ही देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ जिससे कि आप परेशान ना हो। यहाँ आने वाली जो चीज होगी, जो भी होगा, नाउन प्रोनाउन, वो सिंगुलर होगा। और ऑल के बाद यहाँ आने वाली जो चीज होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। ठीक है, एक वचन, और यहाँ होगा बहुवचन। ठीक है भाई, बहुत सही। ये बात समझ में आई तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ। नो अदर से अगर कोई सेंटेंस बना है, सुन लेना प्यार से, अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हम किसी से, सिर्फ समझा रहे हैं। नो अदर से कोई सेंटेंस बना है तो उसकी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दो तरह से बनाई जा सकती है, देन एनी अदर, देन ऑल अदर। अगर एनी लगाओगे तो वहाँ सिंगुलर लगाना पड़ेगा लास्ट में, और ऑल लगाओगे तो फिर प्लूरल लगाना पड़ेगा। और सुपरलेटिव डिग्री एक ही तरह से बनाई जा सकती है, द प्लस ई एस टी से। ये बात समझ में आ गई। इन पर चर्चा कर लें, अब एक सेंटेंस दिखा दें तुम्हें। शाबाश। ये एक सेंटेंस दिखाता हूं तुम्हें, इस पर चर्चा रखना है, पूरी चर्चा हो गई है। पहला सेंटेंस देखिए, नो अदर, नो अदर बॉय इज एज वाइज एज राहुल, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, हमें ये दिखेगा कि यहां पर क्या लगा है, नो अदर। यहां पर क्या आया है, एज। तो इसका मतलब, एज से मतलब कि ये पॉजिटिव डिग्री, और नो अदर से मतलब कि ये वो डिग्री जो सुपरलेटिव तक जा सकती है। दोनों ही बात तो समझ में आई। सुने, एज का क्या मतलब, पॉजिटिव डिग्री। नो अदर से क्या मतलब कि ये डिग्री सुपरलेटिव तक जा सकती है। ठीक, अब इसकी डिग्री बनाते हैं आगे की। पहला सी डी वन, दूसरा सी डी टू, और तीसरा एस डी। इसकी कंपैरेटिव डिग्री दो तरह से बनाई जा सकती है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। राहुल को उठा लिया, राहुल आ गया, राहुल। इज का इज आ गया, राहुल इज, राहुल इज। ठीक है, अब देखो यहाँ नॉट नहीं लगेगी। तुम कहोगे सर नॉट क्यों नहीं लगेगी, यहाँ तो है ही नहीं नॉट। मैंने कहा मेरे बच्चा है, नॉट लगी हुई तो है, ये रही। ये नॉट जो है, नोट का ही तो भाई है। तो जब यहाँ नो लगी हुई है तो अब मैं यहाँ नॉट लगाकर अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ नॉट नहीं होगी। राहुल इज
वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। राहुल इज वाइजर। ठीक है जी। अब क्या लगाएंगे हम? देन एनी अदर। देन एनी अदर, जो आपको लगाना ही लगाना है, देन एनी अदर। और इसके बाद नाउन कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक। चलिए दूसरा देखिए। राहुल इज वाइजर। बिल्कुल सेम। देन भी सेम, देखो। राहुल सेम, इज सेम, वाइजर सेम, वाइजर सेम। देन सेम। अब देखो एनी की जगह मैं क्या लगा दूंगा? ऑल। ये दोनों चेंज हो गए। अदर का बिल्कुल सेम रहेगा, अदर। और बॉय भी में थोड़ा सा बदलाव होगा, यहाँ क्या लगेगी? बॉयज। क्या क्या बदलाव हुआ आइए देखते हैं। जब तुम यहाँ पर एनी लगाओगे तो आपको यहाँ चीज जो है नाउन सिंगुलर रखना पड़ेगा, ये रहा बॉय। और जब तुम यहाँ ऑल लगाओगे तो ये वाली नाउन आपको प्लूरल रखनी पड़ेगी, ये रहा बॉयज। बस यही फर्क है पहले वाले में और दूसरे वाले। ठीक है बच्चा, पहले और दूसरे वाले में बस यही फर्क है। ठीक है तनिष, ये देख लो। ओके, अब इसकी एसडी बनानी है तो क्या करेंगे? राहुल इज द वाइजेस्ट बॉय। राहुल इज द वाइजेस्ट बॉय। यहाँ क्या लगा है? द प्लस ई एस टी। और देखो बॉय सिंगुलर रखा गया है, तो राहुल इज द वाइजेस्ट बॉय। राहुल जो है सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो एक, दो, तीन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जूम इन आउट कर रहा है कि सेटिंग खराब होगी मेरे बच्चे। आज के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ही, चाहे कल को समझा दूं मैं इन्हें, लेकिन आज प्रॉब्लम रहेगा। अब तो ये सेटिंग लगी हुई है ना कैमरे की, अब छिड़वाऊंगा तो 10 15 20 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे, क्लास तो हो ही नहीं पाएगी। पर बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। चलिए शाबाश। ये बात समझ में आई? मैंने तुमसे बोला कि अगर सेंटेंस ऐसा आता है नो अदर से, तो उसकी दो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, एक एरी एक एरी। एक में एनी लगाओ और नाउन सिंगुलर रखो, एक में ऑल लगाओ नाउन प्लूरल रखो। ठीक है। और यहाँ सुपरलेटिव एरी। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है भैया? क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। उस क्वेश्चन को बताना, या इसमें कोई डाउट बताओ। चलो, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई डाउट बताओ। डाउट नहीं है तो हार्ट की इमोजी भेज दो। इसमें डाउट बताओ जी। शाबाश। मैं बात ही नहीं कर, मैं मतलब चल ही नहीं रहा आगे। जब तक तुम ये नहीं कह दोगे सर हाँ क्लियर है, तब तक आगे जाने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो मैं कहीं जाके, अगर समझ नहीं आया, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं कुछ और काम देख लूँ। कोई जरूरी है पढ़ाऊँ? मैं पकोड़े वगैरह बेच लूँ, समोसे बना के बेच दूँ? हाँ जी, कोई जरूरी है पढ़ाना? मैं ये कह रहा हूँ डिग्री तुम्हें दिमाग में बिठा लेनी है। बहुत डराती हैं लेकिन डराने वाली चीज़ नहीं है। जब मैं तुम्हें बता दूँ तो घबरा क्यों रहे हो? बस ये बता दो जी, ये बात समझ में आ गई। जहाँ एनी लगेगी वहाँ सिंगुलर आएगा नाउन, जहाँ ऑल लगेगा वहाँ प्लूरल आएगा, क्योंकि एनी सिंगुलर के लिए होता है, ऑल प्लूरल होता है। ठीक है बच्चों? अरे एक बच्चे से कमेंट चाहिए मुझे कि बताइए कि भाई ये चीज़ क्लियर है, तो मैं चलूँ, देखो आगे अच्छा लगूंगा मैं चलता हूँ, नहीं तो बेकार है मेरा जाना, फिर क्या ही फायदा होगा आगे। फिर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल तुम्हें करना होगा मेरे सामने। ठीक। उस एग्जाम्पल को तुम इसी हिसाब से करके दिखाना। चलिए, मैंने लिखा नो अदर, नो अदर कार इज एज फास्ट एज अल्टो। फुल स्टॉप। नो कार इज, यानी नो अदर कार इज एज फास्ट एज अल्टो। इस सेंटेंस को मैं कहता हुआ अच्छा लगूंगा कि CD1 में बनाना है, CD2 में भी बनाना है और SD में भी बनाना है। जरा इसको एक बार बना के मुझे दिखा दो। नो अदर कार इज एज फास्ट एज अल्टो। पहले CD1 बनाओ इसका, फिर CD2 बनाओ, फिर इसका SD बनाओ। चलिए शाबाश, बनाओ।
जब तक तुम अपने हथियार नहीं उठाओगे, जब तक तुम पेन कॉपी नहीं उठाओगे, बनेंगे नहीं। मेरे सामने बना के देख लो अभी, ये आया सेंटेंस पेपर में, तुमसे कह दिया कि इसकी सीडी बनानी है तुम्हें। सीडी तो कोई सी बना दो, या ये, लेकिन अब तो दोनों ही बनाओ। हर एक चीज पर कमांड करो। और एस डी बनानी है इसकी, बना के दिखाओ। नो अदर कार इज एज फास्ट एज अल्टो। चलिए बताओ। मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। नो अदर कार इज एज फास्ट एज अल्टो। चलिए करके देखते हैं। वहां से अल्टो उठाई, चल चल अल्टो में बैठो। अल्टो इज, देखो इसमें नो लगा हुआ है तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा। अल्टो इज फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्टर देन एनी अदर। फास्टर देन एनी अदर कार, फुल स्टॉप। पहला तो ये बन गया। दूसरा देखो, अल्टो इज फास्टर देन, एनी की जगह क्या लिख दूंगा? ऑल अदर। कार की जगह क्या लिख दूंगा? कार्स, फुल स्टॉप। सिर्फ दो ही बदलाव आए। एनी की जगह ऑल लिखा, कार की जगह कार्स लिखा। एनी के साथ सिंगुलर, ऑल के साथ प्लूरल। ठीक। चलिए और देखिए, अल्टो इज द फास्टेस्ट कार, फुल स्टॉप। अल्टो इज द फास्टेस्ट कार। यहां तक बात क्लियर है? कुछ भी नहीं है, इतनी सी भी बात नहीं है जो डरने की हो। अरे आसान, बहुत ही आसान। हल्का सा देखो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये दिमाग लगाना पड़े। देखो एनी के साथ सिंगुलर और ऑल के साथ प्लूरल, क्योंकि ऑल प्लूरल होता है, प्लूरल मांगेगा वो। ठीक है। ये तरह का सेंटेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर हुई ये बात? और चलें आगे। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, इसको भी तुम्हें करके दिखाना है। इसको भी तुम्हें ही करके दिखाना है। करो। चलिए, मैंने लिखा। अब मैं कंपैरिजन करता हूं पेन में। पेन, नो अदर पेन इज एज गुड एज बटरफ्लाई, फुल स्टॉप। बटरफ्लाई नाम का एक पेन आता है, मैंने उसकी कंपैरिजन कर दी है। नो अदर पेन इज एज गुड एज बटरफ्लाई। ठीक है जी। देखो, नो अदर, कोई भी पेन नहीं है इतना अच्छा जितना बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई वाले पेन अच्छे होते हैं। इसको आपने CD1 में बनाना है, CD2 में बनाना है, और HD में बनाना है। चलो जी करो चेंज। करो चेंज भाई। शाबाश, करो। नो अदर पेन इज एज गुड एज बटरफ्लाई, फिर मैं थोड़ी सी अपग्रेड की करने लगूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि एनी के साथ सिंगुलर और ऑल के साथ प्लूरल, बस इतना समझ लो अभी। करो। नो अदर पेन इज एज गुड एज बटरफ्लाई। कैसे बनेगा?
बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज, नॉट रहने लगी क्योंकि यहाँ आई हुई है। गुड का क्या हो जाएगा, बेटर। बटरफ्लाई इज बेटर देन एनी अदर पेन, सिंगुलर, फुल स्टॉप। दूसरे में क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई इज बेटर देन, एनी की जगह क्या लगा दोगे, ऑल अदर। पेन की जगह क्या हो जाएगा, पेन्स, फुल स्टॉप। एनी की जगह ऑल, पेन की जगह पेन्स, बस यही बदलाव हुआ। चलिए अब देखो इसे करते हैं सुपरलेटिव। क्या करेंगे, बटरफ्लाई इज द बेस्ट पेन, फुल स्टॉप। क्लियर है भाई बात, शाबाश। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत? यहाँ तक के लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेज दें कि यस सर, हमें यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सीडी दो तरह से कैसे बन रही है इसकी, ठीक है, या फिर हम जो है इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, ये बात हमें बिल्कुल पता लग गई है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नो अदर वाली डिग्री ही है जो कहाँ तक जा सकती हैं, सुपरलेटिव डिग्री तक जा सकती हैं, जिनमें नो अदर लगा हो। ठीक है भाई, चलिए बताइए यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हार्ट की इमोजी भेजिए। चलिए, दिखाना कितने बच्चे हैं ये? कम बच्चे हैं ये, आज बच्चे चले गए इसकी वजह से, आए तो थे पूरे ये। चलो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी हम करेंगे कल। तो मेरे बच्चों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, ओके। ओ, कोई भी दिक्कत हो कल इकट्ठी करके लेके आना सारी दिक्कत। आज ये स्क्रीन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे गायब हो गए हैं, वैसे भी बहुत बच्चे चले गए हैं। तो कल फिर से हम नो अदर वाला और कल हम वेरी फ्यू वाला भी करेंगे, ठीक है। नो अदर और वेरी फ्यू कल फिनिश कर देंगे, हम एग्जाम्पल भी करवा देंगे बहुत सारे, बिल्कुल फिक्र ना करें। देखो धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ कल करा देंगे वेरी फ्यू वाला, वेरी फ्यू वाला पेपर में आता है और नो अदर वाला पेपर में आता है। नो अदर के तो आज तुमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है बच्चे। और बहुत जल्दी जो है अब वेरी फ्यू का भी आप सीख लेंगे, बहुत जल्दी सीख लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत आसानी से वो हो जाएगा। बिल्कुल परेशान ना करो, कल को फिर से इसे रिपीट कर देंगे हम। चलिए मिलते हैं फिर आपको कल इसी टाइम पर, यानी 8 बजे। घबराएं बिल्कुल नहीं। हाँ कमरे में धुंधला दिखाई दे रहा होगा, हाँ प्रॉब्लम तो हो ही रही है। चलिए मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए नमस्कार।